हेलो दोस्तों, आज का वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, व्यूज़ के लिए नहीं है और ना ही किसी को दोषी ठहराने के लिए है। आज का वीडियो सोशल अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि जो गाज़ियाबाद में हुआ वो सिर्फ एक परिवार की ट्रेजेडी नहीं, ये हम सब के लिए एक खामोश वार्निंग है। घटना गाज़ियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी से है। ये दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। 3 बहनें, निशिका 16 साल की, प्राची 14 साल की, पाखी 12 साल की। 3 मासूम जिंदगियां जो एक ही घर में एक ही परिवार के साथ रहती थी। ये कहानी दूर की नहीं है, ये हमारे जैसे ही घर की कहानी है। इनके पिता चेतन कुमार ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के लिए इन्हें फ़ोन दिलाया। मकसद सिर्फ पढ़ाई था, फ्यूचर सिक्योर करना था, लेकिन धीरे धीरे ये फ़ोन पढ़ाई का जरिया कम और एक काल्पनिक दुनिया का दरवाजा बन गया। सच ये भी है कि ये तीनों बहनें पिछले 3 साल से स्कूल नहीं जा रही थी। फेल होने के बाद समाज की शर्मिंदगी के डर से घर में ही सिमट कर रह गई। और जब बच्चा स्कूल से कट जाता है तो धीरे धीरे वो समाज और रियलिटी से भी कट जाता है। इसी दौरान ये बच्चियां एक कोरियन ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम का जाल में फंस गई। ये सिर्फ गेम नहीं था, ये एक पूरी फैंटेसी आइडेंटिटी थी इन बच्चियों की। धीरे धीरे ये खुद को कोरियन नागरिक समझने लगी। अपनी पहचान, अपना देश, अपना परिवार सब पीछे छूटने लगा। यह घटना रात के करीब 2:15 तीनों बहनें अपनी ही बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूद जाती हैं। इस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पुलिस को उनके कमरे से एक डायरी मिलती है। उस डायरी में अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। फ्रंट पे लिखा होता है कि इस डायरी में मेरी पूरी ज़िंदगी लिखी हुई है। आई एम सॉरी पापा। सोचिए, एक पिता के लिए ये लाइन जिंदगी भर का बोझ बन जाती है। बताया गया कि तीनों बच्चे खाना खाने से लेकर हर काम साथ में करते थे। उनमें प्राची सबसे ज्यादा डोमिनेंट थी। वो जो कहती, बाकी दोनों बिना सवाल किए मान जाती थी। ये खुद को बॉस बताती थी। यही माना जा रहा है कि ये खौफनाक कदम भी एक टास्क का हिस्सा था और प्राची के निर्देश पर हुआ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का दिमाग अभी पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। दिमाग का एक हिस्सा होता है एमिगडला, जो इमोशंस जैसे खुशी, डर, गुस्सा और एक्साइटमेंट को कंट्रोल करता है। यह हिस्सा बहुत जल्दी विकसित हो जाता है, इसलिए बच्चे इमोशंस को बहुत गहरा महसूस करते हैं। लेकिन दिमाग का दूसरा हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यह वही हिस्सा है जो सही और गलत का फैसला करता है, किसी काम के परिणाम को समझता है और हमें गलत डिसीजन से रोकता है। यह हिस्सा बहुत धीरे डेवलप होता है। जब एमिगडाला ज़्यादा एक्टिव होता है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मैच्योर नहीं होता। ये इमोशनल इम्बैलेंस पैदा हो जाती है और इसी इम्बैलेंस में किशोर बिना परिणाम सोचे बहुत बड़े और खतरनाक फैसले ले लेते हैं। ऑनलाइन गेम्स और रील्स इसी इमोशनल सिस्टम पर काम करता है। हर लेवल, हर रिवॉर्ड पर दिमाग में खुशी का केमिकल निकालता है, जो बच्चों को फैंटेसी दुनिया में ले जाता है। और जब पिता ने फ़ोन छीनने की कोशिश की तो ये फैंटेसी दुनिया अचानक ख़त्म हो गई, जो इस घटना का ट्रिगर। ये वीडियो किसी पेरेंट, किसी गेम या किसी देश के खिलाफ नहीं है। ये एक सोशल अवेयरनेस मैसेज है। बच्चों से बात कीजिए, उनके खामोशी को समझिए। सिर्फ फ़ोन नहीं, उनका मन भी देखिए, क्योंकि कभी कभी एक फ़ोन पूरी ज़िंदगी छीन लेता है। हम और आप उन तीनों बहनों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो उन जैसे कई बच्चों की ज़िंदगी ज़रूर बचा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।